बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासिर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से एक फ़ीस जो है उसकी डिटेल बनाना है। अगर आप किसी कॉलेज वगैरह में जॉब करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हों या यूनिवर्सिटी के हों, तो सेमेस्टर सिस्टम में आप किस तरह से जो है वो फ़ी का बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल के तौर पर ये कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ठीक है, और ये सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट यानी सारे पहले सेमेस्टर के ही ये बच्चे हैं। उसके बाद पहले सेमेस्टर की टोटल फ़ीस है 5000, जो कि सब के लिए इक्वल है। ओके, अब बात आती है अमाउंट पेड, यानी कुछ लोग पहले सेमेस्टर की फ़ीस पूरी की पूरी पे कर देते हैं 5000, कुछ लोग आधी पे करते हैं या कुछ ज़्यादा पे कर देते हैं। जैसे इसने 7000 पे की, अब इसमें से 5000 पहले सेमेस्टर की होगी, 2000 इसकी अगले सेमेस्टर में चली जाएगी। तो आगे हमने दो फील्ड बना रखे हैं, रिमेनिंग अमाउंट एंड एडवांस्ड पेड, यानी कि जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का जितना अमाउंट बाकी है वो यहाँ पर आ जाए ऑटोमेटिकली, और जिसका अमाउंट ज़्यादा पे किया है, जिसने वो एडवांस पे यहाँ पर आ जाए, ताकि उसको हम अगले सेमेस्टर में यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम जो है वो दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे। ये देखें, मैंने इधर लिख के भी रख दिया है। ये फार्मूलाज से मुराद है, जस्ट आपको समझाना, ये जो पहले वाला फार्मूला है ये हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि इसमें इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल की गई है कि इसका मतलब है कि इफ़ अगर F5 लेस देन हो E5 से। F5 क्या है? ये वाला सेल, F कॉलम है और फिफ्थ रो। F5 यानी इसकी वैल्यू अगर लेस देन यानी कम हो इससे, यानी इसकी वैल्यू अगर इससे कम हो तो क्या करो, E5 में से F5 माइनस कर दो, यानी वो क्या करेगा, इसमें से इसको माइनस कर देगा और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा लिख देगा, और कॉमा लगा के 0 लिख दिया कि इस कंडीशन के अलावा वो 0 लिख देगा। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे। तो चलें इसको अप्लाई करते हैं ताकि आपको साथ साथ समझ भी आ जाए। इक्वल लगाएंगे और हम इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हम लिखते हैं जी इफ़ F5 की वैल्यू हो, F5 से मुराद F5 आपने नहीं लिखना, आपने ये सेल को सिलेक्ट करना है कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन हो, शिफ्ट दबाकर लेस देन का बटन दबाएंगे। अगर इसकी वैल्यू कम हो किससे, इस वाली वैल्यू से, यानी जो भी वैल्यू इसके अंदर हो, अगर इसकी वैल्यू कम हो इससे, तो क्या करे कि इसमें से इसको माइनस करे। उसके लिए पहले हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, E5 यानी E5 ये है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से माइनस का साइन दबाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए सेम फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। लास्ट पे कॉमा लगाकर आप 0 लगा दें, यानी आप इस कंडीशन का मतलब ये बना कि अगर इसकी वैल्यू, जो भी इसके अंदर वैल्यू हो, वो कम हो जाती है इस वैल्यू से, तो फिर क्या करेगा, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देगा और जो भी जवाब आएगा इधर लिख देगा। अब ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर की प्रेस कर दें, तो यहाँ पर देखें 0 है, क्योंकि इसकी वैल्यू कंडीशन में था कि अगर इसकी वैल्यू इससे कम हो, तो इससे तो कम है ही नहीं, ये बराबर है। तो मैंने लास्ट पे कॉमा 0 लिखा हुआ है, यानी अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो 0 लिख दो। यानी इसका 5000 अमाउंट था, इसने 5 का 5 दे दिया, लिहाजा इसका कुछ भी नहीं बचता। अब इस फार्मूला को नीचे कॉपी करने के लिए इस डॉट पर डबल क्लिक करते हैं, तो अब देखें कि सबका जो है नीचे कॉपी हो चुका है फार्मूला, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि इसका 5000 था, इसने 4000 पे किया, जिसमें से 1000 भी रिमेनिंग है, इसने भी देना है। यहाँ पे देखें 5000 था और 5000 से ज़्यादा इसने पे कर दिया है, इसका इधर 0 आ गया, यानी 5000 खत्म, इस सेमेस्टर में 0 हो गया, यानी इस सेमेस्टर की फ़ीस इसकी मुकम्मल है। अब एडवांस में भी हम फार्मूला लगाते हैं, इधर आते हैं, इक्वल लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है, ग्रेटर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है इससे, ठीक है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती है, कॉमा लगाएंगे, फिर क्या करेगा कि इसमें से माइनस कर देगा, इसको सिलेक्ट करना है। ऐसे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही आपने सिलेक्ट करके लास्ट पे कॉमा लिख के 0 कर देना है और ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। कंडीशन आपके सामने है कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर F5 माइनस E5 हो जाएगा। ठीक है, जो भी जवाब आएगा वो इसके अंदर लिख देगा। इंटर कर देते हैं। अभी 0 है क्योंकि इसका 5000 था, तो इसने 5000 ही पे किया है, कुछ भी इसने एक्स्ट्रा पे नहीं किया। अब जैसे इस फार्मूला का कॉपी करेंगे तो जिसका ज़्यादा पे किया हुआ है वो सारी वैल्यू एडवांस के अंदर आ जाएगी। डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें, जिसने फ़ीस पूरी दे दी है वो तो ठीक है, इसने पूरी दे दी है, इसने कम दी है, कम वाले का यहाँ पर बकाया आ गया और इसका एडवांस कोई नहीं है।
अब यहाँ पर देखा जाए तो 5000 था, इसने 6000 यानी 1000 एक्स्ट्रा दिया, तो 1000 एडवांस में आ गया, ये अगले सेमेस्टर में यूज़ होगा। इसी तरह इसका 2000 आगे आ गया। अगर हम इधर वैल्यू चेंज करें, फॉर एग्जांपल मैं इसका यहाँ पे अमाउंट 3000 कर देता हूँ, 3000 करके मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका रिमेनिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मैं इसका 8000 कर देता हूँ या 7500 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो इसका एडवांस में 2500 चला गया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप जिसकी भी वैल्यू को चेंज करेंगे वो उस तरह से ये काम करेगा। यानी ये फार्मूले हैं, ये दोनों मैंने इधर भी लिखे हैं। अगर आप जिस सेल पे क्लिक करें जहाँ फार्मूला लगा है, तो यहाँ पर भी फार्मूला बार के अंदर आपको ये फार्मूला नज़र आएगा। तो ये फार्मूला भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम चलता है, प्राइवेट कॉलेजेस हों या गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, अगर आप वहाँ पर जॉब करते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करके सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स की फ़ीस निकाल सकते हैं। वहाँ पर तो हज़ारों या सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं। ये मैंने सिर्फ 8 स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। 1000 भी हो, आपने जस्ट फार्मूला एक बार लगाना है, उसको कॉपी कर देना है, तो सब के सब स्टूडेंट्स के ऊपर ये फार्मूला वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसको ज़रूर इंजॉय किया होगा और नॉलेज ज़रूर मिला होगा। तो अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।